हाय गैस। आज मैं एक निफ्टी के सेटअप लेके आया हूँ जो आपको ट्रेडिंग लाइन में बहुत अच्छा तरीका से गाइड करेगा। मतलब बहुत अच्छा तरीका से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को आप इम्प्रूव कर सकते हो और उस चीज को मैंने बहुत अच्छा तरीका से बैक टेस्ट किया है। जो एक स्ट्रेटजी है न्यूमेरिकल वैल्यू पे कि न्यूमेरिकल वैल्यू से मैं किस प्रकार से अपने रेंज डिसाइड करूँ और कौन सी कैंडल निफ्टी में हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, निफ्टी का कौन सा कैंडल ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन करेगा तो हमारा वहां पे ट्रेड एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो इस प्रकार से का जो ये स्ट्रेटजी है, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। तो आप लोग बहुत अच्छा तरीका से देखना इस वीडियो को, और जहां भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को टैग करके बताना, तो मैं उसका जवाब बिल्कुल दे दूंगा। ठीक है ना। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि मतलब स्ट्रेटजी को हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को यूटिलाइज करने के लिए आपको 1 डे का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे लगाना है, जो आपको हेल्प करेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पर ही आप लोग को ये निफ्टी का चार्ट पहला देखना है, और दूसरा चीज इसमें क्या करना है उसका कंडीशन समझना। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब भी हमें नेक्स्ट डे में अगर ट्रेड करना है, जैसे नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे ट्रेड करना है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का हमें कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उससे पहले हमें प्रीवियस ट्रेडिंग डे का हमें कैंडल देखना है। तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का मान के चलो, ये तो सैटरडे का कैंडल है, सैटरडे को तो मैं अभी एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ, और ये है फ्राइडे का और ये है थर्सडे का। ठीक है ना। तो थर्सडे का ये जो है कैंडल है यहाँ पे, तो इस थर्सडे के कैंडल में क्या यहाँ पर देखोगे आप कि थर्सडे के कैंडल से अगर हम फ्राइडे के कैंडल में ट्रेड करेंगे तो किस प्रकार से होगा, वो उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप इस टाइप का अगर कैंडल रहेगा, ग्रीन रहेगा, तो आपको लो पॉइंट कंसीडर करना है। अगर 1 डे के चार्ट में ग्रीन कैंडल अगर बनेगा तो आपका लो पॉइंट कंसीडर करना, और रेड कैंडल रहेगा तो उसका अपर वीक कंसीडर करना। यानी कि अगर ग्रीन रहा तो लो पॉइंट कंसीडर करके करना है, और लोअर वैल्यू देखना है कि लोअर वैल्यू कितना है। जैसे में इसका लोअर वैल्यू है कितना, यहाँ पर आप देखोगे इस वाले पॉइंट पे, तो इसका लोअर वैल्यू है कितना 22054.55 है ना। और इसका अपर वीक कितना है, अगर हाई वैल्यू देखना है तो हाई वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, एच जहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना, ये आपको नजर आ जाएगा। और ग्रीन रहेगा तो लो देखना है, और रेड रहेगा तो हाई देखना है। ठीक है ना। ये कंडीशन केवल आप समझ लेना, बाद बाकी आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझने में मतलब दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर मान के चलो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू अब हम निकालेंगे इसका कैसे, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड को देखते हैं, कैंडल को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कैंडल कितना है 22054। अगर यहाँ पर देखोगे ना लोअर वैल्यू, तो 22054। अब उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 2 + 2 + 0 + 5 + 4, और 0.55 है तो मोर देन 5 है, 0.5 है, तो उसको हम लोग कितना राउंड फिगर में करेंगे 1 करेंगे, है ना। तो देखो 2 + 2 0 5 + 4 + 1 कितना हो गया, 2 + 2 4 + 5 9 + 4 13 + 1 14 हो गया। ठीक है ना, 14 हो गया ना। अब देखो 14 हो गया तो उसको हम कैसे, कौन सा 1 + 4, 14 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1 + 4 कितना हो गया 5। यानी कि हमारा जो फ्राइडे का जो कैंडल होगा वो 5 नंबर का कैंडल निफ्टी के लिए हमारा इंपोर्टेंट होगा। तो चलो हम लोग अब 5 मिनट के कैंडल एक बार लगा के चेक कर लेते हैं कि 5 नंबर का कैंडल किस टाइप से बना है। वो इस अभी मैं एक प्रकार से यहाँ पे बैक टेस्ट भी आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। देखो ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला कैंडल है, ये 9:15 का कैंडल है ना। तो 9:15 का कैंडल है, और हम लोग कितना 16 मई का ही कैंडल देखे थे ना। तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर का ये कैंडल है ना, तो 5 नंबर का कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, ये मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन से एक लाइन खींच देंगे, उसका हाई लो को हम लोग क्या कर देंगे, ये 1 2 3 4 5, ये रेड कैंडल है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और उसका लो को हम लोग इधर कंसीडर कर दिए। ठीक है, इसके लो को हम लोग इधर कंसीडर कर दिए। अब देखो यहाँ पर देखो, अब जो भी उसका हाई लो को जिधर कोई क्लोज करेगा, जो भी कैंडल क्लोज करेगा,
उसी का, ठीक है ना, उसी के हम लोग ऊपर जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो हमारा क्या होगा, ट्रेड पंच हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखो हमारा एंट्री कैसे इस पोजीशन पे बनेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, और हमारा एसएल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्लोज करने के बाद अब उसका हाई, अब देखो इसका हाई जैसे ही मार्केट निकाल रहा है, ठीक है ना, तो इसका हाई निकाल रहा है तो हमारा एंट्री कहाँ हो गया, इस पॉइंट पे हो गया, ठीक है ना। और हमारा एसएल क्या हो गया, ये वाली ये स्विंग हो गया, ठीक है ना, इसमें ये स्विंग होगा, जो भी उसका लो स्विंग होगा ना, उसका ये स्विंग हो गया, एसएल हो गया 42 पॉइंट्स का। और हमें अब कितना पॉइंट्स का टारगेट रहा, 42 पॉइंट्स का हमारा 1:1 के रेशियो से अगर हम लोग चलेंगे तो 42 पॉइंट्स का हमें टारगेट भी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हालांकि मार्केट इसके ऊपर भी बहुत गया है, तो लेकिन हमें इस स्ट्रेटजी पे हम 1:1 के रेशियो से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये इम्प्रूव आपका हो गया कि आप लोगों को कैसे काम करना है। ये आप इस प्रकार से बैक टेस्ट भी करके जाना, ठीक है ना। ये मैं एक नॉर्मली तरीका से आपको बैक टेस्ट करके बता दिया कि कैसे आप लोगों को बैक टेस्ट करना है। और पांचवा कैंडल जो भी होगा, चौथा कैंडल जो भी होगा, तीसरा कैंडल, थर्ड नंबर का कैंडल जो भी होगा, उसका हाई और लो को मेजर कर लेना। और उसके जब ब्रेकआउट होगा तो उसके ब्रेकआउट के बाद जो भी उसके ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकालेगा, समझना मेरी बात, जो भी उसके ब्रेकआउट कैंडल का हाई निकालेगा, जैसे मैं यहाँ पर ये कैंडल इस 5th नंबर कैंडल का ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना, ब्रेकआउट किया, तो अब इसका हाई जो भी कैंडल निकालेगा उसके ऊपर हमें ट्रेड पंच करना है, समझना इस चीज को, ठीक है ना। उसके ऊपर हमें ट्रेड पंच करना है और 1:1 के रेशियो से हमें टारगेट सेट करना है। तो ये तो हो गया, चलो ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार से आप लोगों को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू एक बार और मैं समझा देता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे हम लोगों को डिफाइन करना है। 1 डे के चार्ट पे हम लोगों को पहला चीज है जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 डे के चार्ट हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 1 डे का चार्ट लगा लिया, उसके इस पे हम लोगों ने किया था, है ना, इस कैंडल का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला था और इस कैंडल के लिए हमें 5th नंबर का कैंडल आया था। अब ये कैंडल को अगर हमें निकालने के लिए हमें रेड कैंडल को देखना पड़ेगा और रेड कैंडल का हमें हाई मैंने क्या बोला, अपर विक शेडो देखना है। तो अपर शेडो कितना पर है यहाँ पे, हाई अगर ये वाला यहाँ पर अगर नजर अगर रखोगे तो हाई कितना पर है, 2297.55 है। तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे, 2 + 2 + 2 + 9 + 7 + 55 है, तो राउंड फिगर में 1 मान लो, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हो गया, +9 कितना हो गया, 15 हो गया, +7 कितना हो गया, 22 हो गया, +1 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है ना। अब 23 आया तो यहाँ पर हमें कितना होगा, 2 + 2 2 + 3 = 5। यहाँ पर भी हमारा क्या है, 5th नंबर का कैंडल है। आप 5th नंबर के कैंडल पे जाओगे ना तो यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छा चीज समझ में आएगा कि 5th नंबर के जो कैंडल बना है वो किस टाइप से बना है। तो चलो एक बार हम लोग यहाँ पर भी 5th नंबर के कैंडल को एक बार हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों का ये चीज है। यानी कि ये चीज हम लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, अभी 17 यानी कि 17 तारीख के डेट में हमारा जो भी रहेगा, है ना, 16 तारीख के डेट में, ठीक है। तो 16 तारीख के डेट में हमारा क्या है, ये है 16 तारीख के डेट में, ये 15 हो गया, अब हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो 5th नंबर का अगर हमें कैंडल देखना है तो 1 2 3 4 5 ये वाला हमारा 5th नंबर का कैंडल हो गया। तो उसको हम लोग ना थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। 5th नंबर का कैंडल यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर का कैंडल का हाई मार्क कर दिए और इसी का हम फिर क्या कर दे रहे, लो मार्क कर देते, मेजर कर देते हैं। अब इसके नीचे जो भी कैंडल ब्रेक करेगा तो उसके हाई को जो भी कैंडल निकालेगा तो हमारा एंट्री बन जाएगा। लेकिन देखो ये कैंडल आया और नीचे में ब्रेक तो कर दिया, लेकिन जस्ट इसके बगल वाला कैंडल क्या इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो नहीं कर रहा है तो हमारा कहाँ एंट्री बनेगा, हमारा जो एंट्री बनेगा इस कैंडल पे बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा इस कैंडल पे एंट्री बन गया। तो यहाँ पर देखोगे आप तो हमें कहाँ का वैल्यू मिलेगा, शॉर्ट पोजीशन अगर हम लोग गेन करते हैं तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा, ठीक है ना। हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा और हमारा जो
ये रहेगा एसएल रहेगा, ये इस टाइप का रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1:1 के रेशियो से, तो 38 पॉइंट आया ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 38 पॉइंट का हमें 1:1 के रेशियो से हमें ये टारगेट बुक करना है। तो देखो 31 पॉइंट्स में आपका यहाँ पर विदाउट एसएल दिए हुए आपका यहाँ पे टारगेट हिट होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को वर्कआउट करना है, ठीक है ना, वर्क करना है मार्केट के भीतर, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग फिर से एक बार चलते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों को क्या करना है ना, कि अगर जिस दिन का पहला चीज समझना, हमें अगर मान के चलो कल ट्रेड करना है, तो कल ट्रेड करना है तो हमें थर्सडे के कैंडल को देखना है, थर्सडे के कैंडल के देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, समझना। देखो इस चीज को ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बैक टेस्ट करोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूँ कि ट्यूसडे को जो मार्केट ओपन होगा तो वो किस नंबर का कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखो इसका अगर आप अपर शेडो में जाओगे ना, तो अपर शेडो में जाओगे तो यहाँ पर देखो हाई वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना लिखा है हाई वैल्यू, देखो तो एक यहाँ पे 22520 है ना, 0.25, तो 0.25 है तो उसको हम राउंड फिगर में जीरो ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो ही कंसीडर करेंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। तो 11 को कितना 1 + 1, ठीक है ना, 2 हो गया। तो अब हमारा जो ट्यूसडे का जो मार्केट होगा ना, वो दूसरा नंबर का कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा नंबर निफ्टी में दूसरा नंबर का कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइप से आप देखना कि 5 मिनट का कैंडल बनने देना, और 10 मिनट दूसरा कैंडल जब बनेगा तो उसका हाई और लो को मेजर कर देना है ट्यूसडे के सेशन में, और जिधर भी ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट होने देना है। फिर जो भी कैंडल ब्रेकआउट किया तो उसका, ठीक है ना, हाई या लो, सॉरी हाई ब्रेक मतलब क्रॉस करने देना, तब जाके हमारी एंट्री बनेगी। और जो भी स्विंग रहेगा उसका अपर साइड में या लोअर साइड में, वो स्विंग हमारा एसएल होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बैक टेस्ट करो, बहुत सारा कैंडल है, आप लोग बैक टेस्ट करो। मेरा ये मोटो है कि आप लोग समझो, ये सब स्ट्रेटजी फाइंड आउट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये चीज आपके पास तभी आ रहा है जब मैं ऑलरेडी उस पर अच्छा खासा ट्रेड कर चुका होता हूँ, तब जाके मैंने इस स्ट्रेटजी को आप लोगों के सामने लाता हूं। तो आई होप आप लोग प्यार तो इस स्ट्रेटजी को समझो बढ़िया तरीका से कि न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम लोगों के लिए कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, फिर नेक्स्ट डे में कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट होगा, 1:1 के रेशियो से अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो कौन सा कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिपीट मोड में देखो, रिपीट मोड आप देखो बढ़िया तरीका से, ताकि आप लोगों को समझ में आए ये वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा तरीका से समझो यार, और जो भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टैग करके बताओ, मैं आप बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी भाई है जो भी सीखना चाहते हैं उनको शेयर करो, ताकि ये सब मतलब कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को अगर ये पसंद आ रहा है तो उस चीज को आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करो, ठीक है।